इमरान खान का सड़कों पर आने का ऐलान। आज लाहौर में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। वीडियो लिंक खिताब में कहा, इनकी कोशिश है मुझे कत्ल करके या कोई धमाका करके इलेक्शन कैंसिल करवाएं। खून के आखिरी कतरे तक इनका मुकाबला करूंगा। जिन कातिलों ने मुझे मारना था वो इक्तदार में बैठे हैं, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? जब इनकी शक्लें याद कर लें, ये कौमी मुजरिम हैं। अगर मुझे इंसाफ मिलना है तो इन 3 लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इंतखाबात से भागने वाली हुकूमत इंतखाबी मुहिम से भी खौफजदा। पीटीआई की रैली को रोकने की पूरी तैयारियां। पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर ने रात के अंधेरे में दफा 144 नाफिज करने का ऐलान कर दिया। डीसी लाहौर भी धमकियों पर उतर आए। कहा, दफा 144 के निफाज के सिवा कोई चारा नहीं था। हमाद अजहर बोले, हमारी रैली प्रोग्राम के मुताबिक निकलेगी। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है? मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं कि साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। मरियम ने कहा, एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। बोल ने खोल दिया पोल। अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की पोस्टमार्टम तस्वीर बोल न्यूज सामने ले आया। आईजी पंजाब ने जिल्ले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट करार दे दिया, लेकिन तस्वीर में जिल्ले शाह के जिस्म पर भयानक तशद्दुद के वाज़े निशानात हैं। अली बिलाल को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। आईजी पंजाब अली बिलाल के घर पहुंच गए। वालिद को इंसाफ के तकाजे पूरे करने का यकीन दिलाया। बेबस वालिद ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपको पैसों की ऑफर की गई? क्या आप पर दबाव डाला गया? वालिद ने कहा, जी वो ऐसे चलते हैं। मजलूम 10 सेकंड में सब कुछ बता गया। अली बिलाल के भाई उस्मान बिलाल कहते हैं, पीटीआई की जानिब से पैसों की ऑफर की मोहसिन नकवी की बात झूठ है। अली बिलाल शहीद कहते थे, मेरे होते हुए इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में अली जैदी जिल्ले शाह का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। प्रोग्राम की एंकर पर्सन जैस्मिन मंजूर भी अली बिलाल शहीद के तस्करे पर जज्बाती हो गईं, आंखें भर आईं। राहे हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। पोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी के मौके पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था कि अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साइबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। शेखुपुरा में मामूली तल्ख कलामी के बाद 5 अफराद का कत्ल, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तनवीर नामी शख्स ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके अपने मालिक, अपनी बीवी, 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। अब्बास आफरीदी ने पहली हैट्रिक और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान खान की बर्क रफ्तार सेंचुरी का भी जीत में अहम किरदार। आज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। रोजाना देखिए बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। तो 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।